स्क्रीन पर आपको कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही होगी। ये गाड़ियां देवास के माता टेकरी मंदिर पर खड़ी है, मां तुलजा भवानी के दरबार में खड़ी है। रात को ये गाड़ियां वहां पर क्यों गई और ये गाड़ियां जो है ये गाड़ियां किसकी है? काफी सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दरअसल ये गाड़ियां जो है इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे के साथ आई हुई गाड़ियां हैं और रुद्राक्ष शुक्ला पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप लगाए हैं मां तुलजा भवानी के दरबार के पुजारी ने, यानी कि देवास माता मंदिर टेकरी पर जो माता रानी की चाकरी करते हैं उन पुजारी के बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं रुद्राक्ष शुक्ला पर। बाकायदा आरोप लगाए हैं कि विधायक के बेटे जो है 10-12 गाड़ियां लेकर आए थे और रात को लगभग 12 बज रहे थे, 12 से भी ऊपर ही हो गए थे बल्कि। उसके बाद में पुजारी जी से उन्होंने माता टेकरी मंदिर पर जाकर के माता रानी के मंदिर के कपाट खोलने की जिद की। आप सोच सकते हैं, बोला बकायदा कि भैया दरवाजा खोलिए, लेकिन पुजारी जी ने मना कर दिया कि भैया आपके हिसाब से काम नहीं होता है। यहां पर कुछ नियम कायदे हैं, उस नियम कायदे के अंतर्गत यहां पर काम होता है, तो दरवाजे नहीं खोल पाएंगे। उसके बाद में यह भी आरोप लगाया कि पुजारी के साथ इन्होंने मारपीट की, इनके कुछ साथियों ने मारपीट की, और ना केवल मारपीट की, बकायदा इनको धमकी भी दी, मारने की धमकी दी है। आप सोचिए, ये इंदौर के विधायक के बेटे हैं, गोलू शुक्ला के बेटे हैं रुद्राक्ष शुक्ला। पुजारी ने क्या कुछ बोला है एक बार वो भी सुन लीजिए, उसके बाद में बकायदा आप लोगों से बात करेंगे। मैं रात में 12 बजे तक रात में इंदौर के विधायक के गोलू शुक्ला के लड़के, हाँ? गोलू शुक्ला के लड़के हैं, हाँ? तो वो रात में आए, रुद्र शुक्ला नाम। तो रात में पट बंद कर दिए थे मैंने। तो वो करीबन 1 बजे समथिंग आए थे, क्या बोल रहे थे, और मैंने मना कर दिया कि इतनी रात में नहीं खोल पाऊँगा। तो वहाँ पर गाली गलौज करने लग गए और नेतागिरी करने लग गए, फिर वो मारपीट भी करने लगे। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत अभी की है? हाँ, रात में भी की थी। हाँ। अपना सिटी कोतवाल है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं सर? कार्रवाई हो। तो सुना आपने, ये मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के पुजारी बकायदा ये आरोप लगा रहे थे कि गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने रात को 12 बजे के बाद आकर के माता टेकरी मंदिर पर कपाट खोलने की जिद की, और कपाट जब नहीं खोले गए तो उन्होंने मारने की धमकी भी दी और कुछ हद तक मारपीट भी की। ये तमाम सारे आरोप मंदिर के पुजारी के बेटे ने लगाए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये पुलिस जांच करेगी। और अगर जांच में ये पाया गया कि वाकई में गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला इस पूरे कारनामे में शामिल थे, तो क्या रुद्राक्ष शुक्ला को जेल होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रुद्राक्ष शुक्ला का यह पहला कांड नहीं है बॉस। इसके पहले भी कई सारे कांड वो कर चुके हैं, गैर कानूनी तरीके से कर चुके हैं, और बकायदा उनके खिलाफ हमेशा शिकायत दर्ज होती है, लेकिन हमेशा फिर से छूट जाते हैं, हमेशा फिर से वही रवैया रहता है। इस बार मामला बड़ा था। बड़ा इसलिए क्योंकि मां तुलजा भवानी के दरबार के कपाट बंद थे और बंद कपाटों को खुलवाने की जिद वो कर रहे थे रात को 12 बजे के बाद। और मजे की बात यह है कि गोलू शुक्ला जो है इंदौर शहर के जो विधायक है, वो कट्टर सनातनी के नाम से जाने जाते हैं। कट्टर सनातनी वाले बयान होते हैं उनके। तो गोलू शुक्ला जी, थोड़ी सी अकल आपके बेटे को ही आप दे देते, थोड़ा सा ज्ञान आपके बेटे को ही दे देते कि बेटा 12 बजे के बाद किसी भी मंदिर के कपाट नहीं खुलते। जहां पर नहीं खुलते, जहां पर नियम है वो नियम है। नियम को ताक पर रखकर माता टेकरी मंदिर के मां तुलजा भवानी के दरबार के आप कपाट खुलवाने की जिद कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से भैया मामला बड़ा है। अब देवास की पुलिस इस पर कार्रवाई करती है कि नहीं करती है? कार्रवाई करती है तो किस तरह करती है? अगर वाकई में जांच में यह पाया जाता है, जांच के आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। जांच में यह पाया जाता है कि गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला इस काफिले के साथ शामिल थे, इस पूरी वारदात में शामिल थे, तो बकायदा भैया कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इनको बकायदा जेल की हवा खिलाना चाहिए। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा आदमी कर देता तो अभी पीला पंजा लेकर के पहुंच जाते।
घर को ढहाने के लिए पहुंच जाते, जेसीबी चलाने के लिए पहुंच जाते, हंगामा कर देते, देवास के लोग ही कर देते। कोई मजाक नहीं है ये मामला बड़ा है बोस, और इसमें कानूनी ढंग से जांच होना चाहिए। पहले तो ये जांच होना चाहिए कि क्या वाकई में गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का इसमें दोष है कि नहीं है, या फिर लाइमलाइट में आने के लिए ये सब हो रहा है। दूसरी बात यह, अगर जांच में ये पाया जाता है कि गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला भी इसमें शामिल थे, और बकायदा, क्योंकि माता टेकरी मंदिर पर काफी सारे सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, फुटेज में तो यही पाया गया है कि 10-12 गाड़ियां टेकरी पर आई और रात को 12-1 बजे जो है मंदिर के कपाट खुलवाने की जिद की गई, और जिद पूरी नहीं हुई तो पुजारी के साथ शायद मारपीट भी की गई, जिस तरीके के पुजारी आरोप लगा रहे हैं, और जान से मारने की धमकी भी दी गई। अगर ये मामला सही है तो इसमें तो कठोर से कठोर कार्रवाई देवास के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। और जो देवास के लोग हैं, देवास के लोग भी पुजारी जी के साथ बकायदा खड़े रहना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि मां तुलजा भवानी का दरबार है, नियम कायदे होते हैं वहां के, और उस नियम कायदे को कोई भी ताक पर नहीं रख सकता। कोई भी इंसान नियम कायदे के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि देवास शहर ही क्या, पूरा मध्य प्रदेश माता रानी के इशारों पर चल रहा है भाई। पूरा मध्य प्रदेश मां तुलजा भवानी की छत्रछाया में पल रहा है, बढ़ रहा है। और यदि आप माता के दरबार में आकर के इस तरीके की हरकत करेंगे तो माता रानी भी क्या बख्शने वाली है आपको? ये तो भैया गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, और इसमें उचित कार्रवाई होना ही चाहिए, जो भी दोषी हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया बिना जांच के आप विधायक के बेटे पर ही कार्रवाई कर दो, लेकिन अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जेल की हवा खिलाना चाहिए उनको, ताकि थोड़ी सी सभ्यता, थोड़ी सी वो चीजें आए अंदर से, थोड़ा सा वो शिष्टाचार वाला भाव आए। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है। ऐसा पिछली बार कई बार हो चुका है, वीडियो वायरल हुए हैं, बकायदा फोटो वायरल हुए हैं। खजराना गणेश मंदिर में भी गर्भगृह में बकायदा माला पहनते हुए फोटो वायरल हुआ। उसके बाद में इंदौर के BRTS पर गाड़ी चलाते हुए फोटो वायरल हुआ। इसके अलावा कई सारी ऐसी खबरें आपको इंटरनेट पर आप खंगालेंगे तो आपको इनके खिलाफ मिल जाएगी। लेकिन बकायदा में तो यही प्रशासन से हम सभी लोग यही मांग करते हैं कि इसमें निष्पक्ष ढंग से जांच हो। अगर रुद्राक्ष शुक्ला दोषी नहीं हो तो उसकी भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस जानकारी दें कि भैया रुद्राक्ष शुक्ला इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अगर वो शामिल थे तो उनको कठोर से कठोर सजा हो। और देवास में माता टेकरी मंदिर का पट खुलवाना रात को 12 बजे के बाद, तो मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं कि सब चीजें भैया नियम कायदे से होती है, और वो नियम कायदा ताक पर रखकर यदि आप काम करोगे तो माता रानी भी नहीं बख्शेगी, सोखी सीधी बात है। और गोलू शुक्ला जो है वो कट्टर सनातनी नाम से फेमस है, पूरे इंदौर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। जहां पर भी इस तरीके की चीजें होती है तो गोलू शुक्ला स्वयं उसका विरोध करते हैं कि ये कैसे हो गया। अब तो उनके बेटे ने ये किया है, तो क्या अपने बेटे को भी वो समझाइश देंगे? क्या अपने बेटे को भी वो समझाएंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए है? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बकायदा पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बकायदा लोगों के मन में भावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया जांच को तोड़ मरोड़ कर या जो भी चीजें हैं। वैसे पुलिस ने भरोसा दिया है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके बकायदा जो है इसकी जांच की जाएगी, बकायदा इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, और इसमें कोई आदतन अपराधी है उसने भी इस घटना में वो भी शामिल हुआ था। पुलिस क्या कुछ बोल रही है एक बार जरा वो भी आप लोग सुन लीजिए। घटना है उपदेशनाथ पुजारी पिता महेश पुजारी, इनके द्वारा ये छोटी माता मंदिर पर टेकरी पर सेवा करते हैं, और इनके द्वारा एक लेखी आवेदन थाना कोतवाली पर दिया गया था, जिस पर इनके द्वारा उस आवेदन में उल्लेख है कि जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति जो देवास का ही रहने वाला है, और इसका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, लगभग इसके 6 से 7 अपराध हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। इसके साथ 10-12 वाहन और कुछ लोग वहां पहुंचे थे, और इनके द्वारा जो है ना जबरदस्ती पट बंद होने के पश्चात गेट खुलवाने की बात कही गई, और पुजारी द्वारा जब इनसे मना किया गया तो इनके द्वारा पुजारी के साथ गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। इस पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो है वो बेचना में लिया गया है।
कितने लोग? सर बड़ा सवाल ये सर, इतनी गाड़ी जब ताला लगा रहता है तो क्यों खोली गई, किसके प्रेशर पर खोली गई सर? ये इस संबंध पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात रहते हैं। ये जांच का विषय है और इस संबंध में चूंकि माता टेकरी पर लगभग 50 से 60 कैमरे लगे हुए हैं, तो वो कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आगे इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है इंदौर के बीजेपी नेता के पुत्र बताए जा रहे हैं सर। प्रकरण विवेचना में है और विवेचना पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको क्या लगता है सत्ताधारी भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी जब देखो जब मंदिर खुलवा देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि सर? प्रकरण विवेचना में है। उनके द्वारा जो व्यक्ति पहुंचे थे उनके द्वारा पट खुलवाने का प्रयास किए गए थे, क्योंकि पुजारी द्वारा इस चीज का विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट हुई। कितने बजे रात की घटना सर? लगभग 11 बजे रात की घटना है। प्रकरण चूंकि विवेचना में है और अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। कितने लोगों सर ये बताएं, देवास में आप जिसका बोल रहे हैं अपराधी कौन है, वो क्या अपराध? जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति है, उसके लगभग 6 अपराध हैं और उसके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो ही सबको लेके गया था? और जो जानकारी मिली है वो चूंकि लोकल का है, वो साथ में था और अब सीसीटीवी फुटेज देखकर अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। जीतू रघुवंशी और अन्य व्यक्तियों पर यह अपराध पंजीबद्ध किया गया। थैंक यू।